नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से रहे होंगे। दोस्तों, जैन धर्म के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस धर्म के नाम के अलावा और कुछ भी पता नहीं होगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जैन धर्म को हिंदू धर्म का ही एक रूप जानते होंगे। अगर हाँ, तो ऐसे सभी लोग इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए आखिर तक देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर जैन धर्म है क्या, ये कब शुरू हुआ और इसे किसने शुरू किया, वो क्या परिस्थितियां थी जब इस धर्म की उत्पत्ति हुई। आज के वीडियो में आप इन सभी चीज़ों को जानने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जैन धर्म केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी प्रमुख धर्मों में से एक माना जाता है। वैसे तो इसका उदय भारत में हुआ, लेकिन इसके जितने अनुयायी भारत में रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा भारत के पड़ोसी देशों और दुनिया के अनेक हिस्सों में भी रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत महावीर स्वामी के द्वारा हुई, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि जैन धर्म की शुरुआत प्रथम तीर्थकर भगवान श्री ऋषभ देव द्वारा की गई थी, जबकि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थकर थे। दोस्तों, क्या आप तीर्थकर के बारे में जानते हैं कि तीर्थकर किनको कहा जाता है? दोस्तों, जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान या फिर यूं कहें कि मोक्ष को प्राप्त कर लिया होता है, उनको ही तीर्थकर कहा जाता है। अब चूंकि महावीर काल में इस धर्म का प्रचार और प्रसार सबसे ज़्यादा हुआ, यही वजह है कि आज अधिकतर लोग भगवान महावीर को ही जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं। भगवान महावीर जैसे जैसे सभी मानवों को मानवता का पाठ पढ़ाते गए, वैसे वैसे जैन धर्म का प्रचार और प्रसार होता गया। ये महावीर ही थे जिनके अथक प्रयासों और उनके द्वारा प्रवाहित ज्ञान की अविरल धाराओं से जैन धर्म का उदय हुआ। दोस्तों, आपने अहिंसा परमो धर्म का नाम तो सुना ही होगा। ये एक मंत्र है जो जैन धर्म से निकला है। हिंसा न करना जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इंसान और जानवरों की हत्या तो दूर की बात है, जैन धर्म आँख से न दिखने वाले जीवों को भी मारने को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि इसकी नज़र में ये भी एक पाप है। यही वजह है कि जैन धर्म के ज़्यादातर अनुयायी आलू, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, अदरक और घुइयाँ या चुकंदर जैसी चीज़ों तक को हाथ नहीं लगाते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये सभी चीज़ ज़मीन के अंदर से निकलती। और जैन धर्म के अनुसार ये सभी चीज़ें एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं, जिनको मारना या खाना पाप है। खैर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और जानते हैं कि अपने उदय के बाद जैन धर्म आगे कैसे पहुंचा। दोस्तों, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के हाथों में आने से पहले जैन धर्म 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के हाथों से गुजरा, जिन्होंने इस धर्म को नई दिशा दी। माना जाता है कि पार्श्वनाथ को झारखंड के शनि शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद पार्श्वनाथ ने 4 नियम बनाए, जिनको चतुराधर्म भी कहा जाता है, जिसे आप जैन धर्म का पुराना नाम कह सकते हैं। पार्श्वनाथ ने कृतियों से अलग हट करके ये कहा कि कभी भी हिंसा न करना, हमेशा सच बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। पार्श्वनाथ के ये नियम सुन करके लाखों लोग ही उनके अनुयायी बनते गए और इन नियमों का पालन अगले 250 वर्षों तक होता रहा। लेकिन इस बीच धीरे धीरे वो समय आया जब पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए 4 सिद्धांतों की आलोचना शुरू हुई। किसी भी नियम को लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से पालन करते और फिर अपने द्वारा नए नियम जोड़ने लगे। ये वही दौर था जब समूचे भारत में एक बार फिर से रीति रिवाजों ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे।
ये लोग धर्म से ज्यादा अंधविश्वास में विश्वास रखने लगे। तभी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, 540 ईसा पूर्व में भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म आज के बिहार प्रांत में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी एक पुत्री भी हुई थी जिसका नाम प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन जब इन्हें 30 वर्ष की आयु में प्राप्ति हो गई तब से इनके अनुयायी इनको महावीर कहने लगे। दोस्तों, तो ये था महावीर स्वामी का सांसारिक जीवन। अब बात करते हैं इनके आध्यात्मिक जीवन की। तो कहा जाता है जब महावीर 30 वर्ष के हुए तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिसके तुरंत बाद ही महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के संन्यास ले लिया। जंगल में चले गए। वहां 12 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद महावीर को ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो आज बिहार स्थित जैन धर्म का सबसे पूजनीय स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर अपने अनुयायियों के साथ उपदेश पर निकल गए और उन्होंने अपना पहला उपदेश राजगार में दिया। दोस्तों, महावीर ने अपने उपदेश में 5 नियम बताए, जो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए 4 नियमों में एक नियम की वृद्धि थी। महावीर ने एक नियम उसमें और जोड़ा और बताया कि जैन धर्म के अनुयायियों को 5वां नियम यानी कि ब्रह्मचर्य भी अपनाना, जो कि जीवन के किसी भी समय में हो सकता है। ऐसे अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको समझ आएगा जैन ही वो इकलौता धर्म है जहाँ बूढ़े तो बूढ़े, छोटी उम्र के बच्चे भी ब्रह्मचर्य अपनाते हैं, जिसके बाद ही दुनिया के सभी मोह माया से बहुत दूर निकल जाते हैं। ये वही उपदेश है जिसे महावीर ने दिया था। केवल यही ही नहीं, महावीर स्वामी ने इसके अलावा कुछ अन्य निर्देश भी दिए जिन्हें जैन धर्म नहीं बल्कि कई अन्य धर्म भी मानते हैं। दोस्तों, जैसा कि जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है, यहाँ आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड करने के लिए साफ साफ शब्दों में मना किया, जिसे उनके अनुयायी आज भी फॉलो करते हैं। दोस्तों, महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म पर विश्वास करने को कहा, जिसका कारण है आत्मा जो कभी नहीं मरती। इन्हीं उपदेशों के साथ महावीर स्वामी जब 72 वर्ष के हुए तब साल 468 ईसा पूर्व बिहार की धरती पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को जैन धर्म सौंप कर चले गए। दोस्तों, महावीर स्वामी के बाद इनके 2 अनुयायी हुए, जिनमें से एक थे श्वेतांबर और दूसरे थे दिगंबर। सफ़ेद कपड़े धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा जाता और वस्त्र न धारण करने वालों को दिगंबर कहा जाता। दोनों की मान्यताएं भले ही अलग अलग हों, लेकिन दोनों की जड़ें एक हैं। इतिहासकार बताते हैं कि मौर्य काल में एक समय ऐसा आया जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा। यही वो समय था जब श्वेतांबर अनुयायी दक्षिण की ओर चले गए, जबकि दिगंबर अपनी जगह पर ही रहे। इस तरह जैन धर्म समूचे भारत में फैल गया और जैसे जैसे जैन धर्म के अनुयायी आगे बढ़ते रहे, जैन धर्म का बोलबाला बढ़ता रहा और पड़ोसी देशों में होने लगा। दोस्तों, बात जब प्रचार प्रसार की आती है तो इसमें जैन धर्म के ग्रंथों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन ग्रंथों को अगम कहा जाता है, जिसमें महावीर से लेकर के उनके अनुयायियों के उपदेश भी मौजूद हैं। बात करें जैन धर्म से मिलने वाली शिक्षाओं की, तो इस धर्म में तपस्या और उपासना का बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। महावीर स्वामी ने आत्मा को वश में करने और उपयुक्त 5 नियमों का पालन करने के प्रयत्न में तपस्या और उपवास पर सबसे अधिक बल दिया। उन्होंने 2 प्रकार की तपस्या बताई, एक बाहरी और दूसरी आंतरिक। इस तपस्या में नम्रता, सेवा और स्वाध्याय का भाव शामिल था। बाह्य तपस्या करने से
व्यक्ति में अच्छे विचारों का विकास होता। महावीर ने तपस्या का सबसे सरल साधन उपवास बताया। इसमें आत्मा और शरीर दोनों की शुद्धि होती और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग मिलता। तो दोस्तों, ये थे जैन धर्म से जुड़े कुछ अद्भुत तथ्य। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।